हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 38 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट, बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जैनिक सिनर ने किस देश के है? इटली से है। इन्होंने हराया किसे? तो कार्लोस अल्कराज को हराया। 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर। किस देश के है? इटली के है। इन्होंने हराया किसे? कार्लोस अल्कराज को। और अगर महिला एकल की बात करें तो 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्विएटेक ने। इन्होंने हराया किसे? अमांडा अनीसिमोवा को। अब जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम, यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसे देख लेते हैं। तो अगर बात करें मेंस ग्रैंड स्लैम टाइटल विनर्स की 2025 में, तो 2025 का यूएस ओपन किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। विंबलडन किसने जीता? तो अभी देखा हमने, जैनिक सिनर ने। फ्रेंच ओपन किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? जैनिक सिनर ने। याद करने का तरीका क्या है? तो देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन याद रखो किसने जीता। सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर आपका फ्रेंच होता है, फिर आपका विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन याद रखो, जैनिक सिनर, और फिर अल्टरनेट होगा। ऑस्ट्रेलियन के बाद फ्रेंच होगा तो फ्रेंच कार्लोस अल्कराज। इसके बाद आपका विंबलडन आता है तो जैनिक सिनर, और फिर यूएस ओपन आता है तो कार्लोस अल्कराज। अल्टरनेट जा रहा है, जैनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज। बस सीक्वेंस याद रखने के। सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर आपका फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है और फिर यूएस ओपन होता है। और अगर महिलाओं की बात करें, वुमेन्स ग्रैंड स्लैम टाइटल विनर्स, तो यूएस ओपन किसने जीता है? अरियाना साबालेंका ने, बेलारूस की है। विंबलडन किसने जीता? तो अभी हमने देखा, ईगा स्विएटेक ने। फ्रेंच ओपन किसने जीता? कोको गॉफ ने। और ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? मैडिसन कीज ने। ठीक है, तो ये वुमेन्स ग्रैंड स्लैम टाइटल विनर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नवंबर 2025 में किसे नियुक्त किया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य की वकालत करना है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कीर्ति सुरेश। यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नवंबर 2025 में किसे नियुक्त किया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य की वकालत करना है? तो कीर्ति सुरेश को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे, ये कीर्ति सुरेश को, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाते हैं। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर। माइनॉरिटीज राइट्स डे या इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे दोनों कब मनाते हैं? 18 दिसंबर को। यूनिसेफ फाउंडेशन डे 11 दिसंबर को। इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडरिटी डे 20 दिसंबर को मनाते हैं। और इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाते हैं। और 2025 की थीम क्या है? 2025 की थीम क्या है? यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का अपना पहला खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। सिंपली आपको याद रखना है कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने। किसे हरा के? अफ्रीका को हरा के, साउथ अफ्रीका को हरा के। अगले पॉइंट पे आते हैं, करंट अफेयर पे। ये सब एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो तिमोर लेस्ते। इसके अलावा फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो मोरक्को ने। किसे हरा के? तो सेंटियागो में अर्जेंटीना को हरा के। तो सिंपली याद रखना है, फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब मोरक्को ने जीता है, अर्जेंटीना को हरा के। इसके अलावा आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 के लिए, दिसंबर 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो मिशेल स्टार को। और दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो साउथ अफ्रीका की है लौरा ओलवार्ड। अगर बात करें नवंबर 2025 की, ठीक है, नवंबर 2025 की बात करें तो आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? साइमन हार्मर। तो ये पूछेगा एग्जाम में
जो आने वाला बिहार दरोगा एग्जाम है ये पूछ सकता है। आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2025 के लिए किसे चुना गया है? साइमन हार्मर को। और नवंबर 2025 के लिए ही आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो भारत की शेफाली वर्मा को। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले करंट अफेयर पे आते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत वयस्कता तक पहुंचने वाला पहला भारतीय मूल का चीता शावक कौन है? तो मुखी है, जो एक मादा है और अपनी मां द्वारा छोड़े जाने और गर्मी जैसी चुनौतियों से सफलतापूर्वक बचकर नवंबर 2025 में खुद मां बनी, तो इसलिए आपका न्यूज में बना हुआ है। तो नाम याद रखना, नाम क्या है? मुखी है नाम। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किन 3 भाषाओं को जोड़ा गया है ताकि लोकसभा की कार्यवाही संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध हो सके? तो कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फिर से एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है, तो सुशीला कार्की। इसके अलावा भारत के यूपीआई भुगतान नेटवर्क को अपनाने वाला 8वां देश कौन बना? तो कतर बना। भारतीय फिल्म निर्माता अनुपर्णा राय ने 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया और पहले इंडियन बनी है। और क्यों दिया गया है? फॉर हर डेब्यूट फीचर फिल्म, नाम क्या है? सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, रुद्रास्त्र क्या है? तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में एशिया की सबसे लंबी रेलगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया। कितनी लंबी है? 4.5 किलोमीटर लंबी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही सब देखना है। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होती है। सिंसिनाटी ओपन 2025 किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने पुरुष में जीता है और ईगा स्वियाटेक ने महिला में जीता है। नेक्स्ट आते हैं, पुस्तक है MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो उनका नाम है प्रियनबंदा जयकुमार। ये नाम आपको याद रखना है और ये पूछ सकता है एग्जाम में। इसके अलावा पाकिस्तान ने जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की थी। ठीक है, न्यूज की थी। इसके अलावा बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया को 2026 से 2027 कार्यकाल के लिए 5 देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। बहरीन को, कोलंबिया को, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को, लातविया को और लाइबेरिया को। तालिबान को अफगानिस्तान की वास्तविक सरकार के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? तो आपका रूस बना था। जुलाई 2025 का न्यूज है आपका है। नेक्स्ट आते हैं, NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में जुलाई 2025 में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को अपने नए सदस्यों के रूप में शामिल किया है, जिससे इसकी कुल सदस्यता 11 देशों तक बढ़ गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट शिप कौन सा है? INS निस्तार है और इसे विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। नेक्स्ट आते हैं, जॉर्जिया के बटूमी में फाइनल में अपनी हमवतन भारतीय खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को हराकर दिव्या देशमुख फीडे महिला विश्व कप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नाम क्या है? दिव्या देशमुख। तो ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित बैंक राइट बैंक आरवेटी बैंक की शुरुआत की है? तो मलेशिया ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फिर से एक्स्ट्रा करने पर देखेंगे, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में आयोजित 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता था? तो गोल्ड मेडल। इसके अलावा एशिया कप 2025 हॉकी का किसने जीता है? तो बिहार के, पहले तो ये याद रखना बिहार में हुआ था। ठीक है, एशिया कप 2025 आपका बिहार में हुआ था हॉकी का। और मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट था चांद। तो बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया। और जो इसका मैस्कॉट क्या था एशिया कप 2025? तो मैस्कॉट था इसका चांद। इसके अलावा मैग्नस कार्लसन ने 2025 के पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब जीता। नेक्स्ट आते हैं, UEFA महिला यूरो 2025 का खिताब किसने जीता? तो इंग्लैंड ने हराया किसे? स्पेन को। नेक्स्ट आते हैं, 2025 फिडे विश्व शतरंज विश्व कप चैंपियन का ताज
किसे पहनाया गया, तो किसने जीता सिंपली, तो जाओखिर सिंडारो को, ये नाम आपको याद रखना है, जिससे वे सबसे कम उम्र के FIDE विश्व कप चैंपियन बन गए। नेक्स्ट आते हैं, वो भारत का पहला राज्य कौन है जिसने मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली लागू की है, तो बिहार। नेक्स्ट आते हैं, भारत और अमेरिका के बीच पहला संयुक्त विशेष अभियान अभ्यास एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ 2025 था, जो 26 मई से 10 जून 2025 तक उत्तर प्रदेश के चांदनी नगर स्थित गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया था। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच पहला संयुक्त विशेष अभियान अभ्यास का नाम क्या था, तो टाइगर क्लॉ 2025। नेक्स्ट आते हैं, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता, तो दक्षिण अफ्रीका ने। किसे हराया, ऑस्ट्रेलिया को। कहाँ पे, लॉर्ड्स में। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में, तो सबसे पहले तो यही आपको याद रखना कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ, तो दक्षिण कोरिया में कहाँ, गुमी में। और भारत ने इसमें 24 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। भारत ने 8 स्वर्ण, 10 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते। टोटल कितने हो गए, 10, 18, 6, 24। इंदिरा गांधी और भारत को रूपांतरित करने वाले वर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो श्रीनाथ राघवन है। नेक्स्ट आते हैं, भूटान क्रिप्टो भुगतान को अपनी राष्ट्रीय पर्यटन प्रणाली में एकीकृत करने वाला पहला देश है। एशिया में स्मारक पट्टिका प्राप्त करने वाला पहला ग्लेशियर जो नेपाल का याला ग्लेशियर है और ये लांगटांग क्षेत्र में है। नेक्स्ट आते हैं, पूर्वोत्तर भारत का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में खोदा गया है। नेक्स्ट आते हैं, 2025 का यूनेस्को गिलर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे दिया गया है, तो निकारागुआ का प्रमुख समाचार पत्र है ला प्रेंसा। नेक्स्ट आते हैं, शर्ली बॉजवे राष्ट्रमंडल महासचिव का पदभार ग्रहण करने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। अगला जो हमारा पॉइंट है, अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने 2 महत्वपूर्ण भारतीय पांडुलिपियों भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को अपने विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने अंगारा 1.2 प्रक्षेपण यान का उपयोग करके अज्ञात सैन्य उपग्रहों का एक नया समूह प्रक्षेपण किया, तो रूस ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा था, तो 71। भारत की रैंक थी 71। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने टोटल 6 मेडल जीते थे, जिसमें 5 आपका क्या था, ब्रॉन्ज और एक सिल्वर था। भारत ने टोटल 6 मेडल जीते, तो 5 तो आपका कांस्य था और 1 आपका सिल्वर यानी रजत पदक था। अच्छा, रजत पदक किसने जीता, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन अगर बात करें, टॉप पे अमेरिका रहा था। अगर बात करें पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक की, तो इसमें भारत 18वें स्थान पे रहा था। भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते। भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते थे, 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 13 कांस्य, 13 ब्रॉन्ज मेडल, और रैंक क्या थी, 18। अगले की एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया है, जिससे वह इस प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान को प्राप्त करने वाले 11वें भारतीय बन गए हैं और 9वें इंडियन मेल क्रिकेटर बने हैं, ये भी याद रखना है। और धोनी के साथ साथ मैथ्यू एडन, डेनियल वेटोरी, हाशिम आमला, ग्रेम स्मिथ, शाना मीर और सारा टेलर भी इसमें शामिल हुई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संस्थान ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है, तो IIT बॉम्बे। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और IIT बॉम्बे का आपका है पी ग्वेस्ट ग्रुप ने, और इसे लीड कौन किया था, इस ग्रुप को पी ग्वेस्ट जो ग्रुप है, तो प्रोफेसर कस्तूरी साहा। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान के अरीडा में स्थित हात्सुशिमा स्टेशन है, नाम याद रखना है। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले के मिताथल और दिघराना तो 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं, और ये जो विश्व मुक्केबाजी कप हुआ था 2025, कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में। नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड 2025 किसे दिया गया, तो कैप्टन राजेश उन्नी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पायल कपाड़िया को सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान, विशेष रूप से फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ऐतिहासिक कांस ग्रांड प्रिक्स जीतने के बाद अप्रैल 2025 में फ्रांस के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिसियर डांस लाडे ड्रेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस से सम्मानित किया गया। तो नाम थोड़ा सा अजीब था, तो ठीक है, इसे आप लोग देख लेना।
सिंपली याद रखिए किसे दिया गया है, पायल कपाड़िया को। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने हाल ही में कोलंबो के पी सारा ओवल में खेले गए फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराकर उद्घाटन T20 ब्लाइंड महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता। सिंपली आपको याद रखने की T20 ब्लाइंड महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने। किसे हरा के? नेपाल को। कितने विकेट से? 7 विकेट से हराया था। इसके अलावा 2025 वर्ल्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसने जीता है? तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस और वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स को दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, बहरीन के मनामा में आयोजित 2025 एशियाई युवा खेलों में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और कुल 48 पदक जीते, जिसमें आपका 13 गोल्ड था, 18 रजत और 17 कांस्य। एक्स्ट्रा करना फिर है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो विराज नाम है। और एक कहाँ पे हुआ आपका? तो ये आपका इंडिया होस्ट कर रहा है पहली बार, इंडिया पहली बार होस्ट कर रहा है और चौथा एशियन कंट्री बना है जो ये होस्ट कर रहा है। इससे पहले दोहा ने 2015 में किया था, दोहा ने 2015 में किया था कतर में, दुबई ने 2019 में किया था इन यूएई, और जापान ने किया था कोबे में 2024 में। और इस पर कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। शुभंकर क्या है? विराज है। इसके अलावा जो आपका विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हुआ तो भारत कौन से स्थान पे रहा? तो भारत 22 पदकों के साथ, जिसमें 6 गोल्ड था, 9 रजत, 7 कांस्य के साथ 10वां स्थान प्राप्त किया। टॉप पे आपका ब्राजील रहा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान बच्चों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी और यूनिसेफ द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, असम पहला इंडियन स्टेट है जिसने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया है, असम सैट। नेक्स्ट आते हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, किस देश ने पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता? तो दोनों में भारत ने ही जीता है। ठीक है, बाकी यहाँ डिटेल में गिवन है, मैं डाल दूंगा PDF यूट्यूब टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ पे इसे देख सकते हैं। अगले करंट अफेयर बात है, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, भारतीय स्केटर आनंद कुमार वेल कुमार ने चीन में आयोजित स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट आते हैं, विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 2025 काम हुआ था तो चीन के बीजिंग में, बस इतना याद रखना है। इसके अलावा 2025 का डूरंड कप खिताब किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 पहली बार बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई। भारत ने उज्बेकिस्तान को हराकर महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता और चीन ने हांगकांग को हराकर महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट आते हैं, सितंबर 2025 में पृथ्वी के नवीनतम अर्ध उपग्रह क्वासी सैटेलाइट के रूप में पुष्टि किए गए क्षुद्रग्रह का नाम क्या है? तो 2025 PN7 है। इसे और किस नाम जानते हैं? तो अर्जुना 2025 PN7। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, उसे देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? ये पूछ सकता है क्योंकि बिहार में हुआ है, बिहार। ठीक है, और इसका मैस्कॉट क्या था? गज सिम्हा। थीम क्या था? खेल के रंग बिहार के संग। कहाँ पे हुआ? तो पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय और दिल्ली में भी कुछ गेम हुआ था। और इसमें बिहार टॉप पे कौन रहा? तो टॉप पे तो महाराष्ट्र रहा था और बिहार आपका रहा 15वें स्थान पे। बिहार ने 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 कांस्य पदक जीते, टोटल 36। एक्स्ट्रा करंट अफेयर बात है, भारत ने 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। तो विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 कहाँ पे होगा? भारत में होगा। कहाँ पे? गुजरात। भारत में कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में। इसके अलावा 2026 फुटबॉल विश्व कप के लिए पहला देश जिसने क्वालिफाई किया है तो जापान है। जापान ने बहरीन को हराया और फीफा 2026 को होस्ट कौन कर रहा है? मैक्सिको, यूएसए और कनाडा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लद्दाख की कौन सी 2 फसलें नासा के क्रू 11 प्रयोग का हिस्सा है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर चल रहा है? तो सी बॉक्थॉर्न और हिमालयन टार्टरी। ये बकवीट है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा करंट अफेयर बातें हैं, एआई मैत्रोक्षा किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? एक बहुस्तरीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र है, तो गूगल ने शुरू किया है। गूगल का है एआई मैत्रोक्षा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने 2025 को
ईयर ऑफ कम्युनिटी यानी सामुदायिक वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी पहल शुरू की। तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी किसने शुरू की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने कब? 2022 में शुरू की थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो 2027 तक प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से लोगों को खतरनाक मौसम, जल और जलवायु घटनाओं से बचाना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यूज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।